So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of probability. आज हमारी बातचीत होगी पार्टीशन ऑफ सेट पर। देखो बेटा, हर चीज को समझना। आप अपने घर के अलमारी को देखो, अलमीरा, उसमें पार्टीशंस हैं, दैट इज द पार्टीशन ऑफ अलमीरा। कोई ऐसा पार्टीशन है जो कि जिसमें कुछ भी ना हो, मतलब जिसमें कोई स्पेस ना हो, नल सेट, ऐसा कुछ होता है क्या? पार्टीशन आएगा तो कुछ तो स्पेस आएगा ही आएगा, यस और नो। क्या दो पार्टीशन के बीच कोई इंटरसेक्शन होता है? नहीं होता ना भाई। अगर आप इंटरसेक्शन करके, वो देवी इधर, अगर आप इंटरसेक्शन करके कुछ बनाओगे तो अलग पार्टीशन हो गया, यस और नो। और सारे पार्टीशंस मिला करके पूरा का पूरा अलमीरा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब आ जाओ यहां, इफ एस is a non-empty set, किसी भी तरीके का सेट बना दो। मैं सर्कुलर ले रहा हूं, आप रेक्टेंगुलर कर दो, बादल बनाना हो बादल बना दो, ठीक है। कैसा भी सेट बनाओ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि हमने इसमें पार्टीशन किया, यह इवेंट E1, ये पूरा सैंपल स्पेस है, एक तरीके से सेट है, बट सेट का मतलब सैंपल स्पेस पे बात। E1, E2, E5, E3, E4, चलते चलते कहीं। अब आपको समझ में आ रहा ना? आप अपने घर की अलमारी के पार्टीशन को समझने की कोशिश करो। हम कहेंगे इफ EI इज नॉट 5, ये 5 नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है, मींस EI इंटरसेक्शन EJ 5 है, EI और EJ का इंटरसेक्शन 5 है, एंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन EN, ये आपका सैंपल स्पेस है। दिस इज नोन एज द पार्टीशन ऑफ द सेट। नोट करें।
अब आप याद करें, इसका मतलब क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? यस और नो? और इसका मतलब क्या था? एग्जॉस्टिव। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो। चले फिर आगे। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है टोटल प्रोबेबिलिटी पे। टोटल प्रोबेबिलिटी आपका नेक्स्ट हेडिंग है, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इफ इन अ बॉक्स वी हैव 3 bags, हर घर में माता जी ने कोई ना कोई एक बड़ा बक्सा रखा हुआ हो, उसके अंदर बहुत सारे बैग रखे होगा, देख लेना। बड़े बक्से को मारो गोली। अलमारी, अलमारी में बहुत सारे बैग आपने ठूस दिए हैं, भाई रख दिए हैं। इफ इन अ बॉक्स, बड़ा बक्सा है, we have 3 bags. Bag B1 contains 5 white and 5 red balls. Bag B2 contains 4 white and 6 red balls. Bag B3 contains 3 white and 7 red balls. If Harsh pick a ball from the box, हर्ष ने बॉल बॉक्स में से निकाला, then find the probability that drawn ball is red. ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। देखो, ये बड़ा सा बॉक्स, एक तरीके से आपने इसके 3 पार्टीशन किए। 3 बैग है, वो बैग में इंटरसेक्शन नहीं होता, सोचो। और अगर बैग एम्प्टी है तो उस बैग का कोई मतलब नहीं होता, ध्यान देना। आपने इसमें 3 बैग रखे हैं, B1, B2, B1 में है आपके पास 5 white and 5 red balls. B2 में आपके पास 4 white and 6 red ball. B3 में है 3 white and 7 red. समझना बेटा, प्योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन से। सबसे पहले बॉल पिक होगा कि बैग पिक होगा, समझे? और जो आप सोच रहे हो एंड ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ऑपरेशन मतलब एडिशन। अब सोचो,
मैं कहता हूं लेट आर इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब आप ये सोचना प्यार मोहब्बत से कि रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है। सोचना, चल पीयू तू ही बोल, कैसे कैसे आ सकती है। मतलब क्या क्या हो रहा है, ऑप्शन सोचो ना खुद। B1 सेलेक्ट हो एंड रेड आ जाए। क्या कहा हमने? B1 सेलेक्ट हो, देखो तुम्हें यहां सोचना पड़ेगा, 2 मिनट बाद लिख लेना। प्योर अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है। B1 सेलेक्ट हुआ एंड रेड बॉल आए, तो पहले आपने कहा कि भैया B1 सेलेक्ट हो एंड रेड बॉल आए। याद आ रहा है लिखने का तरीका? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन B1 इज हैपेंड। B1 सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? और अगला क्या ऑप्शन है? B2 सेलेक्ट हुआ हो एंड रेड आ जाए। बताओ कोई टफ है क्या यहां? अगर आप समझ के चलोगे तो कहीं से कोई टफ नहीं है। और B3 सेलेक्ट हुआ हो एंड रेड आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? गार्गी गई तो बोल देना आ गई। अब अगर कुछ नहीं दिया गया है, मान लो वो कह देते कि B1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, B2 की 0.4 है, इसकी 0.1 है, अगर वो दे देते तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने दिया तो नहीं, तो फिर हम 1/3 1/3 1/3 लेंगे, क्या दिक्कत? रेड जब B1 सेलेक्ट हुआ हो तो 5/10, B2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रेड अब आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया, बोल भाई, नोट करो। यही है तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी।
कोई दिक्कत? चले फिर आगे। अब ये B1 B2 B3 तीन बॉक्स क्या है? दिस इज द पार्टीशन ऑफ सेट। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात को समझना। टोटल प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल वे में लिखने जा रहा हूं। चले आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक सेकंड पीछे कर दीजिए। ले। मल्टीप्लाई Yes, डिवाइड sir. अपन कर सकते हैं। हाँ? अब देखो, समझना वापिस से सब कुछ। सैंपल स्पेस एट द मोमेंट मैं ये कहता हूं, इफ E1 E2 E3 En are partition of sample space, what do you mean? It means three things. EI is non-empty, EI intersection EJ is phi, mutually exclusive, E1 union E2 union E3 एट द मोमेंट। देखो मैं सब कुछ भाई, मैं बीइंग एन टीचर ये सब लिख दूंगा, बट यू शुड रिमेंबर द वर्ड्स कि पार्टीशन ऑफ सेट मतलब ये तीन चीजें। भाई प्रोबेबिलिटी है ना, आएगी कैसे? अरे भाई, अपन को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रेड की निकालनी है ना। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी पे ही बात होगी। व्हाइट आई क्या? व्हाइट वाले केस ही कंसीडर नहीं हो रहा, बाकी केसेस में व्हाइट आएगा। भाई तो ऑप्शन तो दोनों के पास है, व्हाइट भी आ सकती है। भाई निकाला, वो ऑप्शन आ गया कि भाई ये रेड है या व्हाइट है, दोनों में कुछ भी आ सकता है। इस वक्त प्रोबेबल है, श्योर नहीं है। हर्ष निकाल के कहेगा सर तो रेड आ गया, तो अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी, अब तो रेड हुई। बादल कुछ कुछ दिनों में यही आ जाया करे, अच्छा लगता है। हर चार तो मनाता नहीं है इसको, है। इसको यही रख लेता हूँ। अरे भाई इक्वल टू नहीं लिखा है वो। अब हम बात करते हैं लेट E is an event। अब तुम जो भी मैं लिखने जा रहा हूं उसको पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके लिखो।
ई कोई इवेंट है, let it be E1, E2, E3, E5, E4, E6, E7, E8. नहीं आता ये तक क्या फर्क पड़ता? ये जो ग्रीन वाला है ये मैंने कोई इवेंट, अब तुम बनाने में एग्जैक्टली मत देखने लगना मैंने कहा बनाया, कहीं बना दो यार, क्या फर्क पड़ता है, मैंने भी कुछ भी खींच दिया था। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी समझना सभी लोग, ई का मतलब गेटिंग रेड बॉल, ये कब कब हुआ था, इधर भी आन, सब ऊपर से उड़ जाएगा, पहले बता रहा हूं, ये कब कब हुआ था, जब B1 हुआ हो, मतलब अब मैं कहूंगा जब E1 हुआ हो, उसके बाद रेड बॉल आ जाए, उसके बाद इवेंट ई हो जाए, नहीं समझ में आई, जब B1 हुआ हो एंड ई हो जाए, अब तुझे समझ में आगे, सक्षम आगे बता क्या होगा, हाँ E2 हो जाए, हाँ तेज बोल थोड़ा, हाँ कोई दिक्कत, अब तू बोल भाई, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, भाई इवेंट E3 हुआ मतलब बैक B3 आया हो, उसके बाद रेड बॉल आ जाए, देखा वो क्यों समझाया मैंने, क्योंकि उससे चीजें समझ में आती है, सीधे ये सब लिख देता तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता। अब अगर वो एन इवेंट तक है, बादल, अगर वो एन इवेंट तक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ En into probability of E when even En is happened, this is known as total probability, so it can be written as summation, please, probability of Ei into probability of E when Ei is, कहां से कहां तक चलेगा, I is equals to 1 to, दिख रहा है, कहीं कोई डाउट पूछ लो। चले आगे, कहीं कोई समस्या, देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीजें यहां केस बनाना है,
समझना, जितना सिंपल वे में मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन घूमेंगे। तो बेटा अपन प्रैक्टिस किसके लिए करते हैं? उन्हीं चीजों के लिए करते हैं कि भाई घूमे तो अपन संभाल ले जाए। प्लीज a bag B1 contains 3 white 2 red balls and another bag B2 contains 2 white 4 red balls. A ball is taken from bag B1 and without seeing its color it put into the bag B2. A ball is now taken from B2. Find the probability that ball drawn from B2 is red. पहले नोट करें फिर मैं समझाऊं। चले आगे। अब समझना, एक बैग है B1 जिसमें 3 वाइट है और 2 रेड। एक बैग है B2 जिसमें 2 वाइट है और 4 रेड। अब हमारा विहान एक बॉल B1 से निकालता है और उसका कलर देखे बिना इसमें डाल देता है। अब केस बनाना पड़ेगा। क्या केस बनेगा? क्योंकि उसने कलर तो देखा ही नहीं। दो ही केस बनेंगे, तो दो केसेस को हम इवेंट मान लेते हैं। लेट E1 is an event that transferred ball is white. पूरा लिखो भाई। आपको नहीं पता ना, एग्जैक्टली तो पता ही नहीं है, तो आपको केस तो बनाना पड़ेगा। अब अगर ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट हो गई, आफ्टर ट्रांसफरिंग B2 में 3 व्हाइट हो गया और 4 रेड हो गई। यस और नो? द सेकंड केस, let E2 is an event that transferred ball is red. अगर ट्रांसफर्ड बॉल रेड है तो अब B2 में क्या हो जाएगा? ये दो केसेस है, दिस और दिस। एक ही बॉल ट्रांसफर की गई है ना,
या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमारे विहान ने एक बॉल ट्रांसफर करने के बाद P2 से बॉल निकाली। A ball is now taken from B2. Find the probability that drawn ball from B2 is red. लिख लिया यहां तक? लिखो। अभी आपस में बात। चले आगे। अब अगर मुझे बात करनी है, हम कहेंगे लेट इज एन इवेंट ऑफ drawn ball from bag B2 is रेड के बारे में ही तो पूछा गया है। अब फिर से हमारा सक्षम बताएगा, सक्षम रेड बॉल निकालने मतलब ई की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जानी चाहिए। मैं तो ई पे बात कर रहा हूं। बादल, हाँ PE1 भाई पहले तो आपको पता ही नहीं है कि ट्रांसफर्ड बॉल है कौन सी, तो भाई ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट हो, उसके बाद रेड आ जाए और ट्रांसफर्ड बॉल रेड हो फिर रेड आ जाए E2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम बात करेंगे यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन E1 इज देयर, रेड चाहिए ना, इट इज 4/7। रेड चाहिए व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट, व्हाइट का मतलब 3/5। ट्रांसफर्ड बॉल रेड, भाई देखो मैंने तो यहां लिख दिया, आप अलग से लिख लेना नीचे। भाई मेरे पास तो पेज चेंज किया है ना मैंने। भाई ट्रांसफर्ड बॉल व्हाइट इवेंट ही तो है, व्हाइट जाने के लिए 3 टोटल, रेड जाने के लिए इतना। अब जब आपका इवेंट E1 हो चुका है, केसेस देखो, इसीलिए मैं बार बार केसेस को बना के लिख रहा हूं। E1 हो गया तो अब यहां पे केस ये हो चुका है, अब रेड निकालना है तो 4 फेवरेबल टोटल 7। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लो। स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ लो, बोल भाई।
अरे बिटिया, इसको यही नीचे इधर लिख। चले आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ रहा था? 2/5। 2/5 था, क्या था? 3/5। इसकी वैल्यू क्या आई थी? एलसीएम लेकर के काम अपन कर सकते। कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम हो वो बोलो। केस बनाना पड़ेगा, और आप में से कोई भी ये सोचेगा कि एक नए क्वेश्चन का केस तुरंत बना लो, वो नहीं होगा। बट एक दिन जरूर होगा। तुरंत नहीं बनेंगे, बट एक दिन बनेंगे। चले फिर आगे। बेस रूल। If E1, E2, E3, En are the partition of sample space and it is reported that event E is happened, then probability of happening of event EI। मैं अभी रिजल्ट लिख दूंगा, बट आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो सब समझ में आएगा। रिजल्ट लिखूंगा, पहले बता रहा हूं, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन से फिर सब कुछ समझ में आएगा। देखो, probability of happening EI, this is when E is happened। यही निकालना है ना। मैं अभी रिजल्ट लिखूंगा, और तुम्हें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वक्त एक चीज बताई थी और कहा था कि बेस रूल में मैं इसका यूज करूंगा। बताया था। बताया था मैंने। तो जब मुझे ये चाहिए तो EI और E में मैं वैसा रिलेशन लिखूंगा। सर कैसे आ गया? और ए की जगह ई समझो और बी की जगह EI समझो।
अरे हाँ या ना, नहीं समझेगी। चले आगे। अब आपको जो चाहिए वो ये रहा। गलत कह रहा हूं? यही था पी, टोटल प्रोबेबिलिटी, वेयर पी इज टोटल प्रोबेबिलिटी। पी क्या है मेरा? टोटल प्रोबेबिलिटी। चले आगे। अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझना। देखो, ये है तुम्हारा बेस रूल, फॉर्मूला, बट मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा, मैं इससे पिक करूंगा। मैंने इसका डेरिवेशन ये बताया आपको कि कैसे आया, और बताया कि नहीं बताया, और मैं उठाऊंगा इसी जगह से। अब देखना इस क्वेश्चन, इस चीज की इंपॉर्टेंस। फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नोट करें।
चले आगे। अब इस क्वेश्चन को देखो और टोटल प्रोबेबिलिटी में कराए हुए क्वेश्चन से डिफरेंस को समझो। इफ इन अ बॉक्स वी हैव 3 बैग्स B1 B2, वापिस से वही क्वेश्चन है, B1 B2 B3, 5 white 5 red, 4 white 6 red, 3 white 7 red। अब की हर्ष ने बॉल पिक करके ये नहीं पूछा कि इसके रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसने रिपोर्ट किया दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। उसने आपको इन्फॉर्म्ड किया कि रेड बॉल आ गई है। अब वो बॉल कहीं से भी आ सकती थी। बेस्ड रूल में एक स्टेप पीछे का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द बैग B3 और बैग B2 और बैग B1। डन। एक स्टेप पीछे की चीज पूछी जानी है। अब आ जाओ यहां, हम कहते हैं लेट R is an event of drawn ball is red. Done. B3 is an event of red ball comes from bag B3। तो आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, लिखने का तरीका, लिखने का पैटर्न इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? अब मैंने कहां से क्वेश्चन उठाने के लिए बात की था, उसी जगह पे चलो। अब आपको B3 और R में दो रिलेशन लिखने हैं। B3 और R में दो रिलेशन लिखने हैं, दैट इज probability of R into probability of B3 when R is there। इन्हीं के रिश्ते आपस में बदलेंगे, दैट इज probability of B3 into probability of R when B3 is there। अब जो चीज चाहिए, अब सोचो तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या लिखा? डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी है बेटा, और अभी मैंने तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था। यस और नो?
अरे कुछ बोला तो करो यार। अब सोचो B3 की 1/3 इंटू रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है B3 में 7/10। 1/3 इंटू 5/5 5/10 1/3 इंटू 6/10 1/3 इंटू 7/10। यस और नो। अब किसी को देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आएगी पता है, इस टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आएगी। फिर तुम कहोगे बेस रूल नहीं आता। बेस रूल तो इतना ही है, बताओ क्या नहीं आता। एक्चुअल वे में प्रॉब्लम आएगी केस बनाने में, और वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो कार की कार चलाना आता है, जिंदगी भर नहीं चलाएगी, जिंदगी भर नहीं चलाएगी ना, चलाएगी ना, तो सीखेगी। तो बेस रूल के क्वेश्चन क्यों हम क्यों नहीं सीख सकते? बस सिंपल सिंपल से फंडामेंटल है। शुरुआत में किसी को कुछ नहीं आता है बेटा, बाद में सब लोग सीखते हैं। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसके बाद है क्वेश्चन और उसके केसेस। चले फिर आगे। अरे अथर्व कोई दिक्कत है? पूछ ले। नहीं पूछेगा? हम्म। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर भी बगल में लिखा हुआ है। इन अ फैक्ट्री which manufactures bolt machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35% and 45% of bolts. On their output, 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and it is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? क्वेश्चन नोट कर लो, फिर तसल्ली से काम करो। ये समझेगा कौन कि तूने क्या लिखा है? तो खुद 10 दिन बाद नहीं समझ पाएगी।
चले आगे। देखो बेटा, अब हम नाम से ही इनको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं A इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट फ्रॉम मशीन A. So probability of A is 25/100। बात समझ में आई कि नहीं आई? B is equals to event of manufacturing bolt from machine B. Probability of B will be 35/100. Event of manufacturing bolt from machine C. Probability of C is 40/100. नोट करें। चले आगे। अब हम बात करते हैं let is the event of defective bolt manufactured कह लो। ई हमने कहा इवेंट ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर। आउटपुट में कितने परसेंट है? 5। लिख लो पहले ताकि नेक्स्ट पेज पे चलो। चले आगे। तो डिफेक्टिव पीस व्हेन मशीन इज ए 5%, डिफेक्टिव पीस व्हेन मशीन बी कितना परसेंट था? डिफेक्टिव पीस व्हेन मशीन इज सी। बात समझ में आई? अब आपको क्या चाहिए भाई? एक बोल्ट निकाला गया और कहा गया कि ये डिफेक्टिव है। इट इज रिपोर्टेड दैट दिस बोल्ट इज डिफेक्टिव। बात समझ में आ गई? अब वो मशीन बी से आया हो, मशीन बी से आया हो, यही है ना? दिस इज रिक्वायर्ड। अब जो रिक्वायरमेंट में दो चीजें हैं उसी में तो रिलेशन बनाने के लिए कहा था मैंने। मीन्स probability of B when
is there is probability of B। अब ये सोचो कि डिफेक्टिव बोल्ट कैसे आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट, यही तो है। पीई का मतलब क्या है? अब डिफेक्टिव बोल्ट कैसे कैसे आ सकता है, सोचो। ए ने प्रोड्यूस किया हो और डिफेक्टिव आ जाए। देखो इस तरीके से तुम्हें बोल करके लिखने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। और बी ने प्रोड्यूस किया हो, डिफेक्टिव आ जाए। और सी ने प्रोड्यूस किया हो, डिफेक्टिव आ जाए। कोई दिक्कत? सारी चीजें मैंने ऊपर लिख दी। लिख हम सकते हैं, कैलकुलेट हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्रॉब्लम